किस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर भारत को जलाने का साजिश शुरू हो रहा है, बदनाम करने की साजिश शुरू हो रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश शुरू हो रहा है और कह रहे हैं कि छात्र को मार रहे हैं। कोई छात्र को नहीं मार सकता है, आखिर बच्चे हैं हमारा। और इनके पोषक है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे लोग, जिनका काम है केवल विरोध करना, विरोध करना और विरोध करना, देश को बदनाम करना। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में बात करेंगे कि आखिर भारत की राजधानी का क्या हालत हो रहा है, कौन कर रहा है। छात्रों के नाम पे अनार्की पैदा कौन कर रहा है? क्या दादागिरी है आपकी? लोगों को लाला के, गुंडों को लाला के, गुंडागर्दी करके, गरीबों की ऑटो को तोड़ के, सरकार की प्रॉपर्टी को तोड़ के, जला के, और आप डिमांड करेंगे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अरे भाई, ये देश में संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में लोगों ने जीता हुआ सरकार है। मित्रों, जब ये देश विरोधी ताकतें इलेक्शन प्रोसेस में हार जाते हैं तो सोचते हैं कि किस तरह से सरकार को बदनाम करे, मोदी को अटैक करे, देश को भी अटैक करे, और इनकी जो इंटेंशन है वो है कि नेपाल जैसा सिचुएशन बना है। कनॉट प्लेस में लोग, हम गए थे वहां पर, हमारा रिपोर्टर्स गए थे, तलवार लेके, ये लेके, वो लेके, गुंडा गर्दी, पुलिस को मारना झोंकना। आखिर ये नीट पेपर लीक से इसका क्या लेना देना है? और जिस तरह से स्लोगन ये लोग दे रहे हैं, इससे तो ये क्लियर हो जा रहा है इनका मकसद कुछ और है। बहाना नीट पेपर लीक है। आपने देखा है ना किस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर भारत को जलाने का साजिश शुरू हो रहा है, बदनाम करने की साजिश शुरू हो रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश शुरू हो रहा है और कह रहे हैं कि छात्र को मार रहे हैं। कोई छात्र को नहीं मार सकता है, आखिर बच्चे हैं हमारा। क्यों मारेगा कोई? हमारे ही बच्चे हैं वो लोग। हम सब सारे छात्रों के साथ है। गलती अगर हुई है, सरकार उसकी सुधार करेगी, लेकिन इसका रिप्लाई तो ये नहीं ना, वायलेंस कहां का तरीका है लोकतंत्र में? आप ये मुझे कह सकते हैं कि मैं छात्र विरोधी हूं? मैं नहीं हूं, ये सच नहीं है। ये जो मित्रों कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की आड़ में जो खेल चल रहा है देश में, मैं उसके साथ नहीं हूं, कतई नहीं हूं। हो ही नहीं सकता है, कोई देशभक्त नहीं हो सकता है। आप अगर सोशल मीडिया में अलग अलग वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप कैसे कह सकते हैं ये लोग स्टूडेंट से? एक लड़की प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर रही है, वहीं दूसरा बद्दी गालियां दे रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप जलाने के निकल पड़ा है तो कोई मासूम ऑटो वालों की ऑटो तोड़ रहा है। अरे भाई, गरीब आदमी है, ऑटो चला रहा है किराए पे लाके, आप उसको ऑटो तोड़ दोगे, बेचारा कहां खाएगा? कौन खिलाएगा? आप खिलाओगे उसको? गाड़ियां, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी, लेकिन उससे तो आप सरकार की प्रॉपर्टी मानकर तोड़ना अपना हक समझते हो। ये हक नहीं है, ये लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका नहीं है। एक लड़का तो कतई मजेदार रूप से जो है खेल खेल रहा है राष्ट्रीय राजधानी में। वो यूट्यूबर है
और क्या करता है कि प्रदर्शन में पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे कर रहा है और रो भी रहा है कि पेपर स्प्रे डाल दिया पुलिस ने। ये वीडियो भी आपने देखा है, नहीं देखा है तो देखिए। आप सारी वीडियो देख लीजिए, सारा वीडियो देख लीजिए आप। इनमें से कोई भी अगर आपको स्टूडेंट लगता हो तो आप बताइएगा। ये सब आतंकवादी है और इनके पोषक है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे लोग, जिनका काम है केवल विरोध करना, विरोध करना और विरोध करना, देश को बदनाम करना। जो तमाशा इन लोगों ने किया राष्ट्रीय राजधानी में वो अत्यंत निंदनीय है। कैसे प्रधानमंत्री की आवास को घेर कर बैठे थे राहुल गांधी और यह कह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर है। अरे भाई साहब, अभी इनकी जगह मोदी जी बैठे होते ना धरने पर तो कांग्रेस उनकी हड्डियां तोड़ चुकी होती। ये तो मोदी सरकार है तो ये बचे हुए हैं। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं ये खेल बिल्कुल दूसरी है। और ये खेल क्या है मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। मित्रों, भारत आज केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, सेमीकंडक्टर निर्माण की महत्वाकांक्षा, अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उछलांग, डिजिटल क्रांति, महानिकोबर जैसे रणनीतिक परियोजनाएं और विदेश चंदे पर कड़ी निगरानी जैसे कदमों ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसकी प्रगति केवल उसके मित्रों का ही नहीं बल्कि उसकी प्रतिस्पर्धियों का भी ध्यान आकर्षण कर रही है। और ऐसे समय में यह सवाल पहले से ही कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है कि क्या भारत के भीतर होने वाला पिछले कुछ समय के राजनीति आंदोलनों और सामाजिक उथल पुथल के पीछे केवल घरेलू असंतोष है या फिर विदेशी प्रभाव नेटवर्क भी अपने भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना एक बहाना है, इनको तो पूरे देश को जलाना है। आपने सुना है ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। लोगों को पूरी तरह से डंडे मारे गए, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। नहीं सुना है तो सुनिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, क्या मतलब निकल जाए। दुनिया के अनेक देशों में विदेशी वित्त पोषित संस्थाओं, प्रभाव अभियानों और वैचारिक नेटवर्क की भूमिका पर लंबे समय से बहस होती रही। अभी अभी अमेरिका प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि चीन उसके यहां पर हस्तक्षेप करता है चुनाव में, और अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस का नाम तो इसके लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। कोई उससे लोकतंत्र और खुले समाज का पक्षधर बता सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी संस्थाओं ने विभिन्न देशों की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया है। स्वयं सोरोस भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सार्वजनिक रूप से आलोचनात्मक टिप्पणियां कर चुका है। आप ये वीडियो फिर से देखिए, आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वह सच है या उसकी प्रामाणिकता है। पिछले कुछ वर्षों में घटनाओं पर नजर डाले तो एक पैटर्न उभरते दिखाई देता है। मैं बहुत बार कहा है आपको कि मार्क द पैटर्न, रियलाइज द नैरेटिव्स, सी हु आर डूइंग इट। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध से लेकर दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी, हर बार वही कैरेक्टर सामने आता है। हर मानसून सेक्शन से पहले कोई ना कोई कांड ये लोग करते हैं। हर मानसून सेक्शन पर उठा के देख लीजिए इतिहास।
पर हर बार उनका एक ही टूल किट होता है। इसलिए कहना है कि अभी घटनाएं किसी एक विदेशी साजिश का परिणाम थी या है, इसमें कोई शक या सुहा की गुंजाइश नहीं रह गई है। अब फिर भी यह प्रश्न बनता रहता है कि कुछ आंदोलनों के दौरान विदेशी प्रचार तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग या बाहरी वित्तीय सहायता ने माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे प्रश्न पूछना असंगत नहीं है, बल्कि आवश्यकता भी है। आज का संघर्ष केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। सूचना युद्ध, सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव निर्माण, विदेशी धन, साइबर अभियान और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दीज आर ऑल एस्टैब्लिश्ड टूल्स ऑफ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स। यदि किसी देश को आर्थिक गति को धीमा करना हो, निवेशकों का विश्वास डगमगाना हो या सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना हो, तो आंतरिक अस्थिरता सबसे प्रभावी हथियार बन सकती है। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक विरोध और किसी भी विदेशी प्रभाव अभियान के बीच अंतर करना राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। यही वो संदर्भ है जिसमें मोदी सरकार की नीतियों को देखा जाना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेमीकंडक्टर मिशन, अंतरिक्ष सुधार, महानिकोबार परियोजना, महत्वपूर्ण अवसंरचना निर्माण, विदेशी अंशधन विनियम अधिनियम FCRA के माध्यम से विदेशी धन का प्रभाव पर अधिक निगरानी रखना। इन सब का उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता भी है। अब सरकार का तर्क है कि यदि विदेशी धन का उपयोग नीति निर्माण, जनमन निर्माण या राजनीतिक दबाव के लिए होने लगे तो यह केवल नागरिक समाज का प्रश्न नहीं रह जाता बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता का विषय बन जाता है। भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व है कि वह आलोचना और असहमति से नहीं डरता है। हमारा यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा है जिसमें हिंसा का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए दिल्ली में जो हो रहा है ऑर्गेनिक नहीं है। मान लीजिए मेरी बात को, ये क्रिएटेड है। अगर आप आके कनॉट प्लेस में देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, आपको भी समझ आएगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूं उसमें दम है। इसीलिए उसे सिंपैथी नहीं हो सकती है, ये कोई छात्र नहीं कर सकता है। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी आर्थिक और सामरिक सफलता वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तीव्र करेगी। ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता, संस्थागत पारदर्शिता और तथ्य आधारित सार्वजनिक विमर्श ही सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कवच टूटे ना और कोई भी इसके खिलाफ हो तो ठीक से उसको लट बजाना चाहिए। ये तो मेरा अपना व्यू है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।